कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के बिलबेरा क्रेटर में मेंटल से छिटक कर एक चट्टान धरती की सतह पर आ गई। धरती का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे लीक हो रहा है। धरती भी मार्स और वीनस की तरह चट्टान और बंजर बन जाएगी। Well, this morning we are learning Earth's inner core has stopped spinning, and now might start to spin in reverse. Having a tsunami or an earthquake. Yeah, that would be disastrous. जनवरी 2023 चाइना की रिसर्च टीम ने यह दावा किया धरती के इनर कोर ने घूमना बंद कर दिया है और अब ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ तक कि नासा के नेचर जर्नल रिपोर्ट ने भी इस बात को सही ठहराया कि धरती के कोर का स्पीड इस तरह बदलने से धरती तबाह हो सकता है। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के बिलबेरा क्रेटर में मेंटल से छिटक कर एक चट्टान धरती की सतह पर आ गई। इस पर रिसर्च के बाद ये पता चला इसमें टंगस्टन 184 की मात्रा काफी ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हुआ धरती का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे लीक हो रहा है। तो क्या ये चट्टान ये इशारा कर रहा है कि धरती का काफी नजदीक है और धरती भी मार्स और वीनस की तरह चट्टान और बंजर बन जाएगी? अब जरा इमेजिन करिए कि हम धरती की सतह से उसकी कोर की ओर जाएंगे ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। इस सफर की शुरुआत करते ही हमारा पहला स्टॉप होगा पेरिस कैटाकॉम्ब, जो 1.5 किलोमीटर लंबी माइन है और इस सतह के 20 मीटर की गहराई में स्थित है। लेकिन अद्भुत रूप से आज यह 18वीं सेंचुरी के अकाल में मारे गए 60 लाख लोगों की डेड बॉडी दफन है। इससे और भी नीचे जाए तो 4 किलोमीटर गहराई में मौजूद है इंसानों की बनाई अब तक की सबसे गहरी माइन पोनेंग गोल्ड माइन, जहां टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इतना ज्यादा है कि यहाँ काम कर रहे वर्कर्स के लिए माइन को बर्फ की मोटी लेयर से ठंडी रखनी पड़ती है, वरना उनकी जान चली जाएगी। इसके आगे जाने पर हमें मिलेगा बहुत ही फेमस मैन मेड कोला सुपर डीप बोर होल, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 3.5 किलोमीटर ज्यादा है। रिसर्च के मुताबिक इसकी गहराई में इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट और हाइड्रोजन गैस मौजूद है कि यह खुदाई करने का मतलब मौत को दावत देना है। इसमें 20% से भी ज्यादा क्वार्ट्ज मटेरियल है, तो ये वही पत्थर है जो हमारे किचन लाइटर्स में चिंगारी पैदा करता है। तो अगर ड्रिल और ग्रेनाइट में फ्रिक्शन के चलते चिंगारी पैदा हुई तो इसका मतलब इस गहराई में हाइड्रोजन बॉम्ब के जितना पावरफुल विस्फोट हो सकता है और हम बिल्कुल इसके सेंटर में होंगे। शायद इसीलिए हम धरती के पहले लेयर क्रस्ट के 12 किलोमीटर यानी आधी दूरी तक भी नहीं जा सकते। लेकिन धरती की गहराई को समझने के लिए और भी कई तरह के रास्ते हैं। डिफरेंट सिस्मिक वेव्स पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों ने ये पाया जब धरती पर भूकंप आता है तो 2 तरह के वेव्स बनते हैं, जो कि पी और एस वेव्स। ये पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड दोनों से, जबकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से ही टकराती है। इसीलिए अगर मीडियम चेंज हुआ तो इनमें कुछ बदलाव आएंगे, जिसके कारण जियोलॉजिस्ट ये जान पाएंगे कि कहाँ पर किस लेयर की बाउंड्री है और उसका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है या लिक्विड। हाल ही में साइंटिस्ट ने 200 से भी ज्यादा भूकंप के डेटा को एनालाइज किया, जिससे उन सभी डेटा पॉइंट्स को मिलाने पर उन्हें एक हाईली सेंसिटिव सिस्मोग्राफ मिला जो उनकी सोच से भी परे थे। उन्होंने देखा कि सिस्मिक वेव्स इनर कोर से गुजरते वक्त बार बार किसी चीज से टकरा रही थी, लेकिन उन्हें इन वेव्स की स्पीड पर कोई खासा इफेक्ट नहीं दिख रहा था। इसका मतलब यहाँ पर मेन फैक्टर स्पीड नहीं बल्कि कुछ और है। रिसर्च में यह बात सामने आई, कोर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने से उसके अंदर मौजूद आयरन का क्रिस्टल रूप बदल रहा है। भले ही धरती के इनर कोर की डेंसिटी सेम हो, पर धरती के सेंटर से 650 किलोमीटर की रेडियस में आयरन अपने एक अलग ही क्रिस्टल रूप में मौजूद है और यही वजह थी सिस्मिक वेव्स की गति में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था और वो इस एरिया में मौजूद आयरन से टकराकर वापस आ रही है। जिसके बाद साइंटिस्टों ने इस आयरन कोर के नए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले एरिया को मोस्ट इनर कोर नाम दिया और कुछ साइंटिस्ट ने यह भी साबित किया कि धरती का इनर कोर धीरे धीरे जम रहा है। 4.5 बिलियन साल पहले धरती का इनर कोर पिघला हुआ था, लेकिन इन अरबों सालों के वक्त में धरती अंदर से बाहर की ओर ठंडी होती गई। धरती के चारों ओर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इसे रेडिएशन, सोलर विंड और स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड से बचाती है, जिसके चलते धरती पर जीवन पनप सके। इस मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति धरती के कोर की वजह से हुई थी। 1939 में डेनिश सिस्मोलॉजिस्ट आई लेमन ने ये डिस्कवर किया धरती के 2 कोर्स होते हैं, एक इनर सॉलिड कोर और दूसरा आउटर लिक्विड कोर, जो मोल्टेन लावा से बनी है, जिसका टेम्परेचर है 5 से 7000 डिग्री सेल्सियस। और थ्योरीज के अनुसार इस लिक्विड कोर में मौजूद मोल्टेन जैसे आयरन और निकल के लगातार मूवमेंट की वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बेसिकली धरती के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इनके एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होकर धरती के इनर सॉलिड कोर के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, जिससे बनता है इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को जियोमैग्नेटिक फील्ड या डायनामो इफेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर धरती का कोर फ्रीज हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगा और इस कोर के यूं जम जाने से धरती भी मार्स की तरह ही सुनसान और डेड प्लेनेट बन जाएगी। पर यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि धरती के कोर को फ्रीज होने में अरबों साल लगेंगे और तब तक शायद धरती किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण खत्म हो जाए। 2003 में आई हॉलीवुड
की फिल्म द कोर में दिखाया गया किस तरह धरती के कोर ने घूमना बंद कर दिया और उसी वजह से धरती पर कई सारे मैग्नेटिक स्टॉर्म का जन्म होता है। इतना ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव के कारण कई सारे टॉर्नेडोज और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर अपना कहर बरसा रहा है। इस बदलाव के कारण धरती के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर उड़ने वाले परिंदे भी अपने रास्ते भूलने लगे। इस मूवी की तरह ये चाइनीज रिसर्च टीम की भविष्य अगर सच हुई तो इनर कोर की गति धीमी होने का सबसे ज्यादा इफेक्ट धरती की रोटेशनल स्पीड पर पड़ेगा, जिसके चलते हमारा दिन ज्यादा लंबा हो जाएगा और बढ़ते समय के साथ ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को भी नष्ट करने लगेंगे। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये है कि अगर धरती के आउटर लेयर की रोटेशन थम गई तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और देखते ही देखते हमारी धरती भी मार्स की तरह बन जाएगी। 4.2 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह भी इतना गर्म हुआ करता था, वहाँ समुद्र थे जिसमें जीवन का अस्तित्व मौजूद था। लेकिन जब इस रेड प्लैनेट का इनर कोर जम गया तब इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, जिससे अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक सोलर विंड ने इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह नष्ट कर दिया और ये एक बंजर और लाइफलेस प्लैनेट बन गया। वही अगर धरती की बात करें तो अगर इसका कोर अचानक से रुक गया तो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाएगी। ये नजारा वैसा ही होगा जब आप किसी बस में बैठे हो और ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है तो जाहिर सी बात है कि आप उड़कर किसी दूसरे पैसेंजर से टकरा जाओगे। टेक्टोनिक प्लेट्स की अचानक टकराने से पूरी धरती पर भूकंप आ जाएगी जो बिल्डिंग्स और ब्रिजेस से लेकर रोड्स सब कुछ तबाह कर देगा और ये सब तो बस तबाही की शुरुआत होगी। कोर की रोटेशन रुकने से धरती का मैग्नेटिक फील्ड गायब होने लगेगा और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और सूरज की जानलेवा यूवी रेस इंसान समेत धरती पर बसे सभी जीव जंतुओं के लिए मौत बनकर आएगी। यहाँ तक कि ये खतरनाक रेडिएशन हमारे डीएनए को भी इफेक्ट करेगी, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा। कोर का रुख यूं थमने से धरती की नेविगेशन सिस्टम की वाट लग जाएगी। लेकिन ऐसी तबाही को लेकर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टडीज के मुताबिक धरती का इनर कोर और अपर लेयर अलग अलग स्पीड से घूम रही है। लेकिन हाल ही में एक और खबरें सामने आई कि धरती का कोर जो आयरन से बना है उसमें जंग लग चुका है एंड एज वी नो दैट कोर धरती की सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। इसीलिए हाई प्रेशर एनवायरनमेंट और वाटर बियरिंग मिनरल्स धरती की बाहरी कोर को जंग लगने से प्रोटेक्ट करता है। रिसेंट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जंग की उत्पत्ति हाई प्रेशर और धरती के मेंटल कोर के बाउंड्री में जमे पानी के कारण हुई थी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट की, जिसमें उन्होंने वैसा ही प्रेशर कंडीशन क्रिएट किया जैसा धरती के कोर में हो रहा था। हाइड्रोक्सिल बियरिंग मिनरल के रूप में मौजूद आयरन को मॉइस्चर के साथ 10 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्शन करके ये पाया कि इससे आयरन पेरोक्साइड का निर्माण होता है, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पायरेट की तरह ही था, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि धरती के कोर में भी जंग लग सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।